अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास दहम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे तंदुरुस्त होंगे। सबक मुअल्लमा मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर बकिया नफरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए आगाज़ करते हैं। चचा के यहाँ इसका इस्तकबाल सिर्फ़ इसलिए बड़ी गर्म जोशी से किया गया, गर्म जोशी से तपाक से। उसने बीमार चचा की इयादत के लिए तन्हा सफ़र किया था। इयादत मरीज़ का हाल हवाल पूछना। तन्हा अकेली लड़की की बात की जा रही है कि वो जो स्याह रेशमी बुरके वाली लड़की थी, उसका चचा के यहाँ इस्तकबाल खुश आमदीद बड़े तपाक और जोश से किया गया। सिर्फ़ इसलिए किया गया क्योंकि उसने अकेले सफ़र किया था। जी आगे। वो इन गर्म जोशियों के मुकाबले में बहुत सर्द दिखाई दे रही थी। सर्द, ठंडी, खामोश। जी उसके बाद उसने चाय की एक प्याली बहुत असरार पर कड़वी दवा की तरह पी। असरार ज़िद और कोठे पर धूप खाने चली गई। धूप खाना, धूप से लुत्फ़ अंदोज़ होना। गर्म जोशी का आप ये भी लिख सकते हैं मोहब्बत भरे अंदाज में। असरार ज़िद, बार बार कहना। ठीक है, और कोई मानी नज़र नहीं मुझे आ रहा। इसके पीछे चचा ज़ाद बहन भी आ गई थी। चचा ज़ाद बहन, चचा की बेटी। मुँह जी। बाजी, ये बुरका तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। अब उस लड़की की चचा ज़ाद बहन उसे कह रही है कि बाजी ये बुरका तुमने बहुत अच्छा बना डाला। वो इसका बुरका भी नीचे से मारे शौक़ के उठाती लाई थी। जी आगे। लंबी चौड़ी छत पर मुफ्तरबाना टहलने लगी। लंबी चौड़ी बड़ी वसीओ रीस। मुफ्तरबाना बेचान टहलने लगी, चहलकदमी करने लगी। टहलना, चहलकदमी करना। इस बुरके की तारीफ़ होते ही सफ़र के सारे वाक़यात रह रह कर याद आने लगे। रह रह कर, बार बार, जिन्हें वो अपने दिल से महव कर देना चाहती थी। महव, मिटा देना, भुला देना। उसकी बहन बुरका पहन कर खड़ी हो गई। वो जो बुरका लड़की मांग कर लाई थी, तो वो उसकी चचा ज़ाद बहन को बड़ा अच्छा लगा, तो वो पहन कर टहलने लगी, खड़ी हो गई। जी कितना अच्छा लगता है, हमें भी बिल्कुल। जी मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी, बिल्कुल हूबहू। वो हर अच्छे कपड़े को देखकर खुद भी वैसा ही बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद ही वो कभी ऐसा कर सकी हो। जी यानी कि चचा ज़ाद बहन हर कपड़े को देखकर ऐसा कहती है कि ये बहुत अच्छा है, मैं भी इस तरह का बनवाऊंगा। या अच्छे कपड़े को देखकर रश्क करती, ख्वाहिश करती कि मेरा भी ऐसा हो, लेकिन सिर्फ कहने की हद तक। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल हटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। टहलते टहलते, चलते चलते, झांकना, देखना। गोबर से लुपे पुते आंगन में। जी लुपा पुता, जिस तरह इसको कह सकते हैं आप, सीमट का काम नहीं जैसे होता, तो सीमट की काम की जगह गोबर का इस्तेमाल किया जाए, उसको कहते हैं लुपे पुते। जी इसको आप लिख सकते हैं प्लास्टर किए हुए। आंगन सहन में बांस की खुरी चारपाई पर कोई तहबंद बांधे ऊंधा पड़ा धूप ले रहा था। इस लाइन में कमोबेश 10 मानी आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बारी बारी सबको बता रहा हूँ।
लुपे पुते प्लस्तर किए हुए, खुरी खुरदरी, ऊंधा लेटा हुआ, उल्टा लेटा हुआ। जी। धूप ले रहा था, धूप से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, आंगन सेहन। चारपाई पर फरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल, फरहाने की तरफ, सर की तरफ, बीड़ी सिगरेट। जी। और दिया सलाई माचिस की डिबिया रखी हुई थी। फूंफ के छप्पड़ में एक उधेड़ उम्र की औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी। जी। अब ये नक्शा बयान किया गया है उस घर का जो लड़की ने देखा। किस लड़की ने? वो जो अपने चचा की अयादत के लिए आए थे और छत पर परेशान टहल रही थी। छोटा सा घर है, गोबर से प्लस्तर है, पुरानी सी चारपाई है, कोई लड़का धोती बांधे, तहमत धोती को कहते हैं, उल्टा धूप ले रहा था और चारपाई पर फरहाने की तरफ एक सिगरेट की डब्बी और माचिस थी। जी। फूंस कहते हैं पुरानी खुश्क घास। उधेड़ उम्र काफ़ी ज़्यादा उम्र वाली ज़ईफ़ औरत। धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हा के लिए थक गया हो। करवट बदलना, जगह तब्दील करना। वही स्टेशन का अमीरज़ादा अमीर लड़का। अचानक दोनों की नज़रें चार हुईं, आंखों में आंखें मिली। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली, फुर्ती तेज़ी से करवट बदल ली, पहली हालत में आ गया। छप्पर में एक खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था, लटक रहा था। जी। बिट्टू, आवाज़ दी जा रही है। इस मकान में कौन रहता है अब? सवालिया निशान। लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया। किस बहन से? चचाजाद बहन से। किसने किया? वो जो बुर्का पहनकर चचा की इयादत को आई थी। जो बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है। जी। आगे आइए। जवाब वो देती है, एक बेवा और उसका लड़का भी है कि इस मकान में एक बेवा रहता है और उसका बेटा रहता है। बेवा जिसका खामन फोत हो चुका हो, शहर में पढ़ता है। बाजी बेचारी बड़ी सीधी औरत है, बेचारी गरीब। हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, सिलाई करती है। लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है, सिलाई उजरत। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुड़के को घूर रही थी। माखज़ सब अफसाने मेरे। जी बेटा, आपका आज का मौजू अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसी के साथ सबक मौलमा भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि इस सबक का ख़ुलासा एक बार मुकम्मल ज़ुबानी याद करके लिखें और जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं इनको भी बार बार याद करें, ताकि सियाक़ व सबाक़ के हवाले से जो पैराग्राफ की तशरीह आती है उसमें आपको परेशानी ना हो। इसी के साथ मैं मोहम्मद रमज़ान तमाम बच्चों से इजाज़त चाहता हूँ। दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।